से पहले एक बार भाव के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। आइए नैमिष धाम में विराजमान हमारे श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकाद ऋषियों को कथा सुनाते हैं। सौनक ऋषि कहते हैं, भगवान आप हमको प्रभु की कथा सुनाइए और ये बताइए कि यह कथा कब और किसको सुनाई गई। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनिवर, श्री कृष्ण भगवान के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के जब 30,000 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की नवमी को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को यह कथा सुनाई। परीक्षित जी के कथा सुनने के बाद 200 साल बीत जाने के बाद आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी महाराज जी ने यह कथा धुंधकारी को सुनाया। इसके बाद कलयुग के 30 वर्ष पुनः बीत जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकाद ऋषियों ने यह कथा आरंभ की और भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाया। अच्छा प्रभु, ये बताइए, यह कथा हर किसी को सुनाना चाहिए? जो भी मिल जाए उसे कथा सुनाना प्रारंभ करें? तो हमारे बाबा भोलेनाथ माँ भगवती को कथा सुना रहे हैं, तो भगवती मैया ने पूछा, यह कथा हर किसी को सुनाना चाहिए? भोले बाबा ने कहा, देवी ना 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 ना, यह कथा हर व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए। अच्छा प्रभु, किसको नहीं सुनाना चाहिए? तो हमारे बाबा भोलेनाथ माँ भवानी से कहते हैं कि यह ना कही 60 सीलहि जो मन लाई ना सुन हर ले लही, जो मन लाई ना सुन हर ले। यह कथा 60 को नहीं सुनाना चाहिए। 60 माने अपने ही पक्ष को मानने वाले व्यक्ति को कथा कभी नहीं सुनाना चाहिए। जो सिर्फ अपनी ही चलाता हो, दूसरे का सुनना ही नहीं चाहता हो। और देवी, जो हठी लोग होते हैं उनको भी कथा नहीं सुनाना चाहिए। और देवी, किसको कथा नहीं सुनाना चाहिए? कि कहिय न लोभी क्रोधी कामी, कि जो ना भजे सच राचर स्वामी, कि जो ना भजे सच राचर स्वामी। जो व्यक्ति हद से ज्यादा क्रोध करता हो, जो व्यक्ति हद से ज्यादा लालच करता हो, जो व्यक्ति हद से ज्यादा कामी हो, उस व्यक्ति को भी कथा नहीं सुनाना चाहिए। तो माँ भगवती ने कहा, फिर किसे सुनाना चाहिए ये भी तो बताइए। तो हमारे भोले बाबा ने कहा, हम बताएं किसे समझाना चाहिए? जिनके अंदर ये दिव्य लक्षण हो, कथा उनको सुनाना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं कि राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, राम कथा के ते अधिकारी,
बातें अच्छी लगती हो, कथा उन्हें सुनाना चाहिए जिनको भगवान से प्रेम हो। कथा उनको सुनाना चाहिए जिनको थोड़ा ही भगवान पर विश्वास हो। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर विश्वास नहीं है तो भक्ति मैया का निवास भी नहीं हो सकता है। बिनु विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवै ना राम। जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। और विश्वास जब धीरे धीरे आप निरंतर प्रयास करेंगे तो विश्वास आएगा, ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं होगा। अब हमारी भगवान की प्रतिमाएं जो होती हैं पत्थर की, मंदिर में चली जाती हैं तो पूजनीय हो जाती हैं। एक बार प्रतिमा मंदिर में गई कि वो भगवान की तरह पूजनीय हो जाती है। इंसान बार बार मंदिर में जाता है लेकिन पत्थर का पत्थर ही बना रहता है, उसको विश्वास ही नहीं होता है। कहीं इस मंदिर पे जा रहे हैं, 2 दिन गए भगवान झूठे, उस मंदिर पे जा रहे हैं वहां भी 4 दिन गए भगवान झूठे, उनको कहीं विश्वास ही नहीं होता। और जिन्हें कहीं विश्वास नहीं होता है उनको फल भी नहीं मिलता है। जिन्हें भगवान पर विश्वास होता है वो भगवान की कथा का खूब आनंद लेते हैं। जो ना भक्त को मानते हैं, न संत को मानते, न सदग्रंथ को मानते, न माता पिता को मानते हैं, तो वो उनको क्या विश्वास होगा। तो अगर हम आप के अंदर ये सबके अंदर कमियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कम किसी के अंदर ज्यादा, तो ये कमी को यदि दूर करना है तो निरंतर सत्संग में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो अपना हृदय है ना ये भी गंदा होता है। जरूरी नहीं कि घर ही गंदा होता है, ये हृदय भी दुनिया भर के प्रपंच से गंदा हो जाता है। तो इसीलिए जब हम सत्संग में जाएंगे तो जब सत्संग का साबुन पहुंचेगा हृदय में तो यहाँ का मैल छूट जाएगा। जब मैल छूट जाएगा तो हृदय चमक जाएगा, और जब चमक जाएगा तो हमको भगवान साफ साफ दिखने लगेंगे। कथा में जाना चाहिए, अपने जीवन में कथा करानी चाहिए। हम लोग कथा कराने के विषय में सोचे तो बड़ा डर जाते हैं, बड़ा पैसा लगेगा, बड़ा समय लगेगा है? और जब डॉक्टर के वहां पहुंच जाते हैं तो वहां समय नहीं लगता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, भगवान को याद करिए कि प्रभु आपके काम में लगे, पर प्रभु इधर उधर कहीं ना जाए। तो हमेशा कथा को सुनना चाहिए। अगर कराने की क्षमता नहीं है तो सुनना जरूर चाहिए। जहाँ कहीं कथा हो रही हो वो तो फ्री में सुन सकते हैं हम आप। और कथा जो कराने वाले होते हैं वो आखिरी दिन भंडारा करते हैं। भंडारा का मतलब लोग भंडारे के नाम से डर जाते हैं कि कथा कराएंगे तो इतना बड़ा भंडारा कैसे होगा। क्यों? क्योंकि धर्म के काम में सहयोग करने वाले व्यक्ति कम मिलते हैं, और जहां अधर्म का काम हो रहा हो वहां खुलकर सहयोग कर देते हैं लोग। नौटंकी ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, फिर देखो उसमें कितना लोग पैसे लुटाते हैं, लेकिन धर्म के काम में थोड़ा लोग बड़ा होशियार बनने लगते हैं। तो इसीलिए हमारे संत भगवान कहते हैं कथा के बाद 12 ब्राह्मण को यदि आप भोजन करा देते हैं तो आपका दिव्य भंडारा हो गया। और भंडारे में हलवा से लेकर के फल से लेकर के कुछ भी यदि भंडारा कराते हैं तो भगवान के धाम में सोने के अक्षरों से आपका भंडारा लिख जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि हमारे ऊपर जो ढेर सारा पाप आ जाता है ये भगवत कृपा से ही साफ होता है। जैसे कि हमारे जब हाथ गंदे हो जाते हैं तो हम साबुन से धुलते हैं, तब जाकर के भोजन करने लायक हाथ होते हैं, तो हृदय नहीं गंदा होता है। ये हमारे जो प्रयागराज हैं यहाँ पर न जाने कितने भक्त कुंभ के मेले में जाते हैं और स्नान करके अपना पाप धुलाते हैं। अब बेचारे हमारे प्रयागराज क्या करें, वो दुनिया भर का पाप लेके कहाँ जाए। तो इसीलिए हमारे प्रयागराज जानते हो अपना पाप कहाँ धुलते हैं। श्री धाम अयोध्या में जब राम जन्मोत्सव होता है
तो हमारे प्रयाग के जो प्रयाग जी महाराज है, जो हमारे गंगा मैया सरस्वती हैं, सब आकर के भगवान के श्री धाम अयोध्या में अपना पाप धुलते हैं कि प्रभु हमारा भी हृदय साफ करो। जहां पर भगवान की कथा होती है, इंसानों की क्या बात है, समस्त देवी देवताओं का निवास हो जाता है, सारे तीर्थ चलकर यहाँ पर आ जाते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन में कभी तीर्थ ना किया हो, तो यदि वो श्रद्धा भाव विश्वास के साथ प्रतिदिन कथा में आता है, समस्त तीर्थों के जाने का फल उसे मात्र कथा सुनकर उसे प्राप्त होता है। जो लोग नहीं जा पाते कभी, तो इसलिए कथा में जो आता है, समस्त तीर्थों का फल उसे स्वतः प्राप्त हो जाता है। कि जेहि दीन राम जन्म श्रोते गावहि। ये ना समझना कि यहाँ पर बनी बनाई बात है, ये सत्य बातें हैं कि जहाँ पर भगवान का जन्म उत्सव, भगवान की कथा प्रारंभ होती है, तो सारे तीर्थ चलकर स्वयं आते हैं। बाबा लिखते भी हैं कि जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चले आवहि। मन में परेशान रहते हैं कि कथा कब करानी चाहिए। हरि चर्चा का कोई समय नहीं होता है। हम लोग शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं ना, कि कौन सा शुभ मुहूर्त आए तो कथा कराएं। ना कोई शुभ मुहूर्त में ऊपर से आता है, ना कोई शुभ मुहूर्त में ऊपर जाता है। जीवन भर शुभ मुहूर्त के पीछे पड़े रहते। शुभ मुहूर्त जानते हो क्या होता है? जिस समय भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है, हरि चर्चा प्रारंभ हो जाती है, वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। शुभ मुहूर्त कोई अलग से नहीं आता है। बाबा लिखते हैं, किसी ने गोस्वामी दास बाबा से कहा कि प्रभु हरि चर्चा कब करें, कोई समय बताओ। तो हमारे बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, जेहि
सत्संग शुरू हो जाए, हरि चर्चा शुरू हो जाए, वही शुभ मुहूर्त हो जाता है। हमारे भगवान की कथा वेद रूप कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत जी, जो परिपक्व फल है, ना गुठली है उसमें न छिलका है, ऐसा फल है बस पीते चले जाओ, पीते चले जाओ, पीते चले जाओ, कभी इच्छा ही नहीं भरती है। हमारे सोनकाद ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछा, महाराज जीव मात्र का कल्याण कैसे होता है, कैसे किया जाए? शास्त्र बहुत सारे हैं, पढ़ने का ना समय है, ना बुद्धि है, ना शास्त्रों का सार क्या है कुछ पता है। और महाराज अगला प्रश्न है कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो बार बार अवतार क्यों लेते हैं? और प्रभु श्री हरि ने कितने अवतार लिए, जो कल रात्रि में हम सभी भक्तों ने सुना। राम सीताराम, राम श्री राम, राधे श्री राधे। और ये माइक जो है ना भैया, ये गला पकड़ता है किसी टाइम, थोड़ा देख लिया करो। राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। देखो वक्ता चाहे जितना अच्छा कहे, लेकिन साउंड की भूमिका बहुत ही तगड़ी होती है। तो इसीलिए जब सिस्टम अच्छा होता है तो बोलने में भी बड़ा आसान हो जाता है, नहीं तो बार बार गले में खराश आना, ये प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो भैया हमारे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कुर्सी पे वहाँ बैठे तो आप थोड़ा ध्यान दिया करें, ठीक है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और हमारे श्री सुखदेव जी महाराज का अवतार हो चुका है, लेकिन कथा अभी नैमिष सारण में चल रही है। कौन सुना रहा है? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कौन है? वेद व्यास जी महाराज जी के शिष्य हैं। सोनकाद ऋषि 88,000 महात्मा है। तो सोनकाद ऋषि पूछते हैं, महाराज जब प्रभु लीला समाप्त किए तो अपने धाम को चले जाते हैं, तो फिर यहाँ धर्म किसकी शरण में रहता है? कौन इसको देखता है? हमारे सूत जी महाराज कहते हैं, आप मन लगा करके सुनिए, जितने प्रश्न आपने किया है उनके उत्तर, और जो नहीं किया है उनके भी उत्तर सब मिलेंगे। देखो हम लोग उत्तर तब करें जब कथा को सुन ले, लेकिन हम लोग कथवा नहीं सुनते हैं और प्रश्न पहले करने लगते हैं। वो भी प्रश्न के जैसा प्रश्न नहीं होगा। कथा में प्रश्न भी कैसा करना चाहिए? ऐसा प्रश्न करना चाहिए कि भगवत चर्चा प्रारंभ हो जाए, भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए। ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए कि चलती चलाई कथाएं बंद करा दो। एक भक्त ने एक कथाकार से पूछा कि महाराज रावण के बाप के बाप के बाप का क्या नाम था? कथाकार ने कहा, भैया हमको नहीं भी पता होगा तो हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ के धाम गोरखपुर चले जाएंगे, गीता प्रेस से पढ़ के आएंगे, तुमको बता देंगे, लेकिन तुम्हारा इसमें क्या भला होगा? कुछ नहीं। और हम यदि पूछे तुम अपने बाबा के बाबा का नाम बता दो, याद है? हमको नहीं पता है। अरे जब बाबा के बाबा का नाम नहीं पता है तो रावण के बाप के बाप के बाप का नाम पता करके क्या करोगे? हमारा आपका कल्याण तो होने वाला है कि हरे राम 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 हरे हरे, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जो लोग व्यर्थ का कुतर्क लेके घूमते हैं, ना भगवान के होते हैं ना किसी काम के होते हैं, जिंदगी भर कुतर्क करते हैं। इसलिए हमारे सूत जी महाराज ने कहा, आप चिंता ना करें। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? सौनक ऋषि जी महाराज पूछते हैं तो सूत जी महाराज सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापरांत के अवतार के बाद हमारे वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 भाग कर डाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर भी मन में संतोष नहीं आया। 4 वेदों के बाद जब मन में संतोष नहीं आया तो पंचम वेद लिख दिया,
भारत। फिर भी संतोष नहीं आया। धीरे धीरे करके 17 पुराणों की रचना किया, फिर भी मन में चिंता बराबर बनी रही। एक दिन सिर पकड़कर बैठकर रोने लगे। उसी समय हमारे देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा, अरे वेदव्यास जी, आपको बड़ी चिंता सताई है, चिंता का कारण क्या है? तो हमारे नारद जी महाराज कहते हैं कि पाराशर महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव मान। महाराज, आपने चिंता का बड़ा चेहरा बना रखा है, क्या बात है? तो हमारे वेदव्यास जी ने कहा, मैंने इतने ग्रंथ लिखे, महाभारत लिखा, शास्त्र लिखा, लेकिन हमको कहीं संतोष नहीं आया, लगता हमने कुछ किया ही नहीं महाराज। तब हमारे नारद भगवान ने कहा, देखो आपने विधि विधान पे ज्यादा जोर दिया, हमारे भगवान की लीलाओं को आपने गोविंद के गुणों की प्रधानता नहीं दी, आपने बस वेदों को पढ़ना बताया है। तो ये विधि विधान से आप ऊंचे उठिए और आप ऐसा करें कि हमारे गोविंद भगवान के गुणों को गाइए। कैसे गाएं? तब हमारे नारद भगवान ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की रचना करिए और उसमें हमारे गोविंद के नाम की प्रधानता कर रखिए। तब हमारे वेदव्यास जी महाराज विचलित हो गए, इससे क्या होगा? बोले, बस आप भगवान नाम गाना प्रारंभ करिए। नारद जी अपनी बात बताने लगे, मैं दासी पुत्र था और संतों का हमको आशीर्वाद मिला। अगला हमारा जन्म हमारे पिता श्री ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ और हमको एक भगवान ने वीणा पकड़ा दिया। वीणा किस लिए दिया? कि बेटा तुम ये वीणा ले लो, बस गाते रहो तीनों लोग 14 भुवन में। हमारे नारद जी को कहीं वेद शास्त्र पढ़ते हुए देखा है? नहीं देखा है। उनके हाथ में बस वीणा, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और ये जो वीणा है तो कैसा है? इतना सुंदर वीणा है कि जैसे ही वीणा बजता है तो भगवान की याद आने लगती है। जो ईश्वर होता है ना, जो स्वर होता है ना, ये स्वर यदि सध जाए तो ईश्वर से मिला देता है। ताल माया है, ताल पे ताल बैठाना कठिन होता है, लेकिन गाना बड़ा आसान होता है। यदि एकदम साधना से स्वर सध जाए तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे नारद जी को कैसा वीणा दिया था भगवान ने कि देव दत्ता मीमान वीणा, देव दत्ता मीमान वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिताम, कि स्वर ब्रह्म विभूषिताम, देव दत्ता मीमान वीणा, देव दत्ता मीमान वीणा। के द्वारा बढ़िया बढ़िया भजन करते रहते हैं।
ये संगीताचार्यों ने 7 स्वर बनाया। जो 7 स्वर सध जाएं तो ईश्वर को मिलाने वाले हैं, जिसमें से बड़े ही सुंदर 7 स्वर हैं। और ये 7 स्वर कहाँ से लिए गए हैं? ये स्वर की आवाजें हमको कहाँ से मिली? ये संगीत वाले बताएं। सा किस पशु या पक्षी से लिया गया है? जो हम लोग बोलते नहीं, सा रे, बताओ सा की ध्वनि कहाँ से आई? सा की ध्वनि ली गई मोर की ध्वनि से। और हमारा रा सा रे, तो रे जो है वो चातक पक्षी की आवाज से लिया गया है। और रे बकरी के स्वर से लिया गया है। तो हमारे पशु पक्षी जो है ना, ये स्वर में बोलते हैं, कोयल से लिया गया है। ये जितने स्वर हैं ये हमारे पशु पक्षियों के द्वारा बोले गए हैं, जिनसे भगवान की प्राप्ति हो जाती। क्यों? पशु पक्षी ब्रह्म के बनाए हुए हैं, इंसान के बनाए हुए नहीं हैं। तो हमारे नारद जी ने कहा तुम खूब गाओ और देखना क्या आनंद आएगा। अब हमारे वेद व्यास जी स्नान करके बैठ गए बद्रीनाथ में, व्यास गुफा में। वहां पर संत कहते हैं आज भी भागवत जी का ये श्लोक आज भी लिखा है, जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा वेद व्यास जी ने लिखा था कि ब्रह्मानंद सरस्वयाम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तम् ऋषीणां शत्रुवर्धनः। इस श्लोक के माध्यम से हमारे वेद व्यास जी ने भगवान को ध्यान किया और हृदय में 18,000 श्लोकों की भागीरथी गंगा प्रवाहित हो गई और यह श्रीमद् भागवत का ग्रंथ तैयार हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। अब सूत जी, अब हमारे वेद व्यास जी ने कहा कि हमने तो लिख तो दिया है, रचना तो हो गई, लेकिन अब इसे सुनाऊं कैसे? किसे सुनाऊं? तो उन्हें अपने बेटे सुखदेव जी की याद आ गई। मेरा बेटा है ना परमहंस है। क्यों? क्योंकि वेद के तत्व को समझने वाला कोई परमहंसी होना चाहिए। तो परमहंस हैं हमारे पुत्र श्री सुखदेव जी। तो सुखदेव जी महाराज जंगल में बैठे थे, वहीं सूत हमारे वेद व्यास जी अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं, उनको 2 श्लोक बताते हैं और कहते हैं जाओ जहां पर हमारा बेटा बैठा है आप वहीं पर सुना दो। अब शिष्य जाकर के सुनाने लगे तो हमारे सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आए, भगवान ये कहाँ किसकी उपमा है, कौन है? तो हमारे शिष्यों ने कहा वेद व्यास जी के कि चले जाओ अपने पिताजी के पास। पिता के पास आए तो पूरी भागवत का ज्ञान करा दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा कब लिखी गई? महाभारत के अंत में। महाभारत का भयानक युद्ध हुआ था, युद्ध समाप्त हो गया था। भीम की गदा से दुर्योधन घायल हो चुका था। अच्छा, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध जानते हो क्यों हुआ? भाई भाई का बंटवारा। भाई भाई के बंटवारे से ही महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। कभी भी भाई का हक नहीं लेना चाहिए गलती से अपने जीवन में, नहीं तो भयानक महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता है। कौरव पांडव कौन थे? भाई भाई थे। भगवान भी समझाने गए थे कि ऐसा करो अपने भाई को ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दो, वो कमा खा लेंगे। कौरवों ने कहा एक सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। हमारे कन्हैया भी समझाने आए पर कन्हैया की बात भी नहीं माना गया।
हमारे कन्हैया ने कहा हमारी बात को नहीं माना, अच्छा किया, अब तो मैं चला। दुर्योधन ने कहा आपके लिए 56 प्रकार के भोजन हमने बनाया है, इसे पा लीजिए तब जाइए। भगवान ने कहा भोजन दो ही स्थिति में पाया जाता है, या तो अधिक भूख लगी हो या तो अधिक सामने वाले को प्रेम हो। ना यहाँ भूख है ना सामने वाले में मुझे इतना प्रेम दिखाई दे रहा। प्रेम होता तो हमारी बात को ना मान लेते, इसलिए मैं भोजन यहाँ नहीं करूंगा, भोजन जाकर के अपने विदुर के घर में करूंगा, विदुरानी के वहां करूंगा। तो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। विदुरानी जी घर में अपने स्नान कर रहे थे। विदुर जी से बोली अरे कन्हैया आए हैं, क्या इस दासी के घर भी आएंगे? विदुर जी ने कहा हमको नहीं पता है। विदुरानी बेचारी स्नान करने लगी, तब तक भगवान आए, दरवाजा खटखटाने लगे। अरे काकी दरवाजा खोलो। आज जैसे ही मीठी माड़ी कन्हैया की सुनी, दौड़ी दौड़ी विदुरानी आई। जैसे ही दरवाजा को खोला, वो सामली मूरत वाले सरकार खड़े हैं और कहते हैं मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? अरे हमारी विदुरानी मारे हलचल के जल्दी जल्दी आप कहती हैं आइए भगवान यहाँ बैठिए। अच्छा ये जगह गंदी है, यहाँ बैठ जाइए। भगवान मुस्कुराते हैं कहीं बैठने दोगी? विदुरानी से भगवान कहते हैं कि मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो। और देखो वहां पर भोजन कराया जा रहा था तो भगवान ने कहा हमको भूख नहीं है, और यहाँ विदुरानी से कह रहे हैं मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी, मुझे भोजन खिलाओ। आज हमारे विदुरानी के घर में भगवान आ गए कि आज हरि आए, अरे आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि